विशाल दोटे इनका सवाल ऐसा है कि ये महाराष्ट्र में अभी जो मीडिया में चल रहा है, उनका कहना ऐसा है कि ये तीन पार्टियां अलग अलग विचारधारा की है तो इनका सरकार चल नहीं पाती। तो इसमें कहाँ तक तथ्य है? जब कोई भी गवर्नमेंट चलती है तो अलग अलग विचारधारा के लोग साथ में नहीं चल सकते हैं, ये तो भारत में प्रूव नहीं हुआ है। सही माने में देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जो लोग इकट्ठा आए थे वो कहाँ एक विचारधारा के थे। उसके पहले की जनता गवर्नमेंट में तो सब लोग एक ही विचारधारा के नहीं थे, लेकिन एक उद्देश्य के लिए साथ में आए थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में साथ में आए थे। उसमें तब के जनसंघ वाले, यानी आज का भाजपा, तब का जनसंघ वाले लोग थे, समाजवादी लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, सर्वोदयवादी लोग थे, और जो किसी भी विचारधारा से जुड़े नहीं, ऐसे बहुत बड़ी जनसंख्या थी। इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े हुए, इमरजेंसी के बाद में जनता गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई उसके प्राइम मिनिस्टर बने, और बीजेपी के यानी तब के जनसंघ के जो लोग जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे, उनका दुहेरी यानी दोनों तरफ रुझान है। वो आरएसएस के भी सदस्य है और यहाँ के भी सदस्य है। इस बात पर झगड़ा होकर वो पूरी की पूरी सरकार ढह गई। अब वो सरकार ढहने के बाद में जिन लोगों ने ये झगड़ा किया था उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, और वही जॉर्ज फर्नांडिस बाद में उसी जनसंघ के साथ में पूरे जिंदगी भर मरते तक रहे। अलग पार्टी के साथ में रहे, जनता पार्टी नाम था, लेकिन बीजेपी के साथ में ही रहे जिंदगी भर, जिन्होंने सरकार गिराने में बड़ा योगदान लिया था, मधुलिमय और उन्होंने। तो जब एक मुद्दे के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए सब लोग एक आए थे, तब सरकार टिकी नहीं, 5 साल चली नहीं, 2.5 साल चल गई और गिर गई। अटल बिहारी के जमाने में सरकार आई, अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें थे, जो हमेशा जनसंघ की विचारधारा के विरोध करने वाले, आरएसएस का विरोध करने वाले, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री तब के हो, ये सब के सब खिलाफ थे आरएसएस की विचारधारा के। लेकिन बाद में जब जनता पार्टी ढहने लग गई और बीजेपी के साथ में आए, बीजेपी के साथ में उन्होंने सरकार बनाई और अटल बिहारी के नेतृत्व में सरकार चली। उसके बाद में मनमोहन सिंह के समय में अलग अलग विचारधारा के लोग आए थे यूपीए में, वो सरकार 10 साल तक चली। सरकार चलाने वाला व्यक्ति सबको लेकर साथ में लेकर चलने वाला है, तो अलग विचारधारा के लोग भी बहुत अच्छे ढंग से सरकार चला सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ खींचतान होती है। अब जैसे पार्टी की एक स्वतंत्र पार्टी की सरकार होती है तो भी उसमें खींचतान होती है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप्स में अलग अलग विचार के लोग होते हैं, अलग अलग प्राधान्य देने वाले, आग्रह करने वाले लोग होते हैं, अलग विचारधारा रहे। अब इसमें क्या, शिवसेना की एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का तो अनुभव रहा है एक दूसरे के साथ में सरकार चलाने का, और कांग्रेस में से ही राष्ट्रवादी अलग हुई है, यानी शिवसेना और कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस एक मानिए तो दोनों का जुड़ने का था, और इसीलिए तो ये सब प्रयास चल रहे थे। और ये प्रयास बहुत सराहनीय थे कि जल्दी जल्दी में केवल सरकार बना ले, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार जैसा एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, वे नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी में सरकार बने और फिर कर्नाटक जैसा हो जाए या फिर बाकी जैसा हो जाए। इसलिए ठोस आधार पर सरकार बननी चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ये सरकार, जैसे यूपीए की सरकार चली उस ढंग से ये सरकार चलनी चाहिए। तो इसलिए ये अलग विचारधारा की होने के बावजूद ये सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल सकती है। शिवसेना की जो विचारधारा है
वो फ्लेक्सिबल विचारधारा है। वो कि आरएसएस जैसी बहुत ऐसी अंदर में घुसकर बैठी हुई विचारधारा नहीं है। शिवसेना की हिंदुत्व की विचारधारा भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। उसके पहले परप्रांतियों के खिलाफ आंदोलन था शिवसेना का, बाद में जाकर ये उन्होंने स्टांस लिया। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। और वैसे भी कोई भी सरकार करेगी तो वो हिंदुत्व का विचार लेकर बाकी धर्मों के लोगों पर अन्याय कर कर तो सरकार चला नहीं सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही उसके लिए अलाउ नहीं करती है। तो वो बातें करना भी चाहे तो कर नहीं सकती थी। तो नेचुरली इसमें एडजस्टमेंट के लिए काफ़ी जगह है। दो पैर शिवसेना को पीछे रखने पड़ेंगे, बाकी लोगों को भी अपने आग्रह थोड़े पीछे रखने पड़ेंगे। और ये सम्मिलित सरकार में जब कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो ये सब होता है। ये लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं, होशियार भी होते हैं, और इसमें शरद पवार जैसे अनुभवी व्यक्ति होने के कारण ये सरकार तो डेफिनेटली 5 साल तक चल सकती है। अब वो थी ये भाषा भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मंत्रिमंडल बना है वो कुछ सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने की क्षमता नहीं रखता है। हाँ, इसमें से अगर शिवसेना में से ही कोई बड़ा धड़ा टूटेगा, और बड़ा धड़ा टूटेगा यानी 1/3 मेजॉरिटी टूटनी चाहिए, तभी ये संभव है। उसके बिना तो संभव नहीं है। तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी तो टूटना बहुत कठिन बात है। कांग्रेस में से इतने बड़े टूटेंगे तो ही संभव है। अब तो राष्ट्रवादी से टूटने का सवाल ही नहीं रहा। जो टूट गया वो टूट गया है, बाकी बचे वो भी काफ़ी हैं नई सरकार बनाने के लिए। तो इसलिए सरकार तो इन्हीं तीनों की बनेगी। और मुझे लगता है अगर शरद पवार जी 5 साल तक इस सरकार को साथ में रहे तो डेफिनेटली बना कर रख सकते हैं। उनको सभी मानते हैं, उनके शब्द का सभी सम्मान करते हैं, और अच्छे ढंग से ये सरकार चल पाएगी। मुझे इसके बारे में कोई डाउट नहीं है।